मोडस ऑपरेंडी है सरकार का, जो इनके खुद के पाप किए हुए होते हैं, जो इनके खुद के गलत काम किए होते हैं, उन पर अगर कोई सवाल कर दे तो उसको ये संसद की मान्यताओं के विरुद्ध बताते हैं। 50 साल पहले हुए इमरजेंसी के मुद्दे को लिए तो प्रस्ताव आएगा, और आज जो 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके जो कैरियर के साथ, उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस मुद्दे को उठाना अगर गरिमा के खिलाफ है तो ये इस संसद का कोई मायना नहीं है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर इमरजेंसी है। फासिज्म में यही होता है। ओम बिरला इतना बदनाम हो चुका है संसदीय इतिहास में, उस जितना बेगैरत और उस जितना नियमों का उल्लंघन करने वाला कोई भी स्पीकर आज तक नहीं हुआ था। वो तो इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे कि हेडमास्टर बन के बैठा है, और भाई बच्चे तुम सारे तो अनजान हो, तुम सारे बेवकूफ हो, मैं हेडमास्टर हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे, अरे चुप रह, बैठ जा। वो उसको दीपेंद्र हुड्डा को कह रहा बैठ जा। ये क्या तमीज है? विश्व क्या देख नहीं रहा है भारत की डेमोक्रेसी का जलवा? ये किस तरह से सड़क पर इसकी जो है बेइज्जती हो रही है, वो देख नहीं रहा है देश? बिल्कुल ही गलत, इससे ज्यादा गलत क्या हो सकता है? ये आवाज सबकी बंद करना चाहते हैं, पूरे देश की आवाज को बंद करना चाहते हैं। समाज को इन्होंने बिल्कुल बांट कर रख दिया है जाति धर्म में। सारे देश को ये मणिपुर बना देंगे, इनको तो हटाना बहुत जरूरी है। संसद में तो मेन मुद्दा धर्म के लिए होता है, अगर वो धर्म के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे उनके लिए अच्छा है। लेकिन आज जो युवा बेरोजगार हैं, अगर उनकी शिक्षाओं को लेकर के कोई मुद्दा उठाया जाता है या नीट को लेकर के, तो उसको दबाया जाता है। आज महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या कुछ रोजगार का मुद्दा हो, सभी पे ये माइक म्यूट कर देते हैं। ये तो लोकतंत्र को तो बिल्कुल उसका तो गला घोंटा जा रहा है। कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो सीधे जेल पहुंचेगा। उसको अपने आवाज उठाने का, उनकी आवाज को गले में ही दबा देना चाहती है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस देश के छात्र, जो आज लाखों छात्रों का भविष्य जो अंधकार में है, आप सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं देश का, देश की जनता का, देश के लाखों अभिभावकों का, देश के लाखों छात्रों का। तो ये शिक्षा व्यवस्था को अंबानी अडानी की बपौती बनाना चाहते हैं, ये हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेचना चाहते हैं। ये मणिपुर पे चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई सवाल करेगा उसे उठा के बाहर फेंक देंगे। ये महिला पहलवानों को उठाकर फेंक दिए, कोई सवाल मत करो। ये किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, अभी देख लो नीट एग्जाम पे खुद करवाते हैं, खुद ये लीक करवाते हैं, खुद ये पेपर बेचने और खरीदने में शामिल है। फिर ये सवाल कैसे करने देंगे? फिर क्यों नहीं म्यूट करेंगे? म्यूट कर देते हैं ये या तो माइक म्यूट कर देंगे या किसी का गला ही कटवा देंगे अपने जो इनके घूमते रहते हैं। ये बताइए, नीट पेपर लीक का मुद्दा जो है विपक्ष चाहता है, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि सदन में उठाया जाए, सरकार इस पर चर्चा करे कि युवाओं के भविष्य के साथ लगातार पेपर लीक कराकर खिलवाड़ क्यों हो रहा है। सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार कह रही है कि नीट पेपर लीक का जो मामला है, इस पर अगर सदन में चर्चा होगी तो सदन की गरिमा के खिलाफ है और माइक म्यूट कर दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक और हमारी जो संसद की गरिमा के विपरीत है। ये जिस तरीके का आचरण ओम बिरला जी कर रहे हैं, जो एक मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों को वहाँ जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने से रोका जाता है। 50 साल पहले हुए इमरजेंसी के मुद्दे को लिए तो प्रस्ताव आएगा, और आज जो 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके जो कैरियर के साथ, उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस मुद्दे को उठाना अगर गरिमा के खिलाफ है तो ये इस संसद का कोई मायना नहीं है। ये संसद सिर्फ एक क्या बोलेंगे, ये एक माने जस्ट हम संसद की गरिमा इसी में है कि सरकार के गुणगान किया जाए, सरकार से सवाल ना पूछा जाए। सरकार से सवाल पूछना ही अगर ये संसद की गरिमा गिरती है, तो आज संसद की गरिमा को गिराने का जिम्मेदार हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, जिन्होंने मतलब बिना किसी कारण के 150 सांसदों को निलंबित किया पिछली बार, और वो प्रस्ताव, वो कानून पास करवा लिए जो देश के जीवन के साथ और कानून व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स के, सिविल राइट्स के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे कानूनों को धक्के से पास करा लिया। बहस तो क्या है, ये तो शिक्षा जो है, शिक्षा सबके लिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। और ये जो बच्चा है जो पूरा साल जो मेहनत करता है, अगर लास्ट में
आशा से निराशा मिले उसको, उसका नंबर कोई और ले जाए हैं, तो ये तो है तो गलत ये। और ये जो सरकार कर रही है इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो है तो गलत। इस पे संसद में आपको लगता है इस पे बहस होनी चाहिए ताकि युवाओं को न्याय मिले? संसद में इसके लिए बहस होनी चाहिए, क्योंकि संसद में क्यों नहीं होनी चाहिए, युवा पीढ़ी जो है वही तो हमारी कल के नेता है। लेकिन इस पे तो माइक म्यूट कर दिया जाता है। अगर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं तो सरकार कह रही है कि ऐसे मुद्दे संसद की गरिमा के खिलाफ, तो फिर खिलाफ, अगर ये खिलाफ है तो फिर सही क्या है उनके लिए? अगर युवा पीढ़ी जो चाहती है, युवा पीढ़ी पढ़ेगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगी? संसद में मेन मुद्दा तो धर्म का हो रहा है। संसद में तो मेन मुद्दा धर्म के लिए होता है। अगर वो धर्म के लिए बोलेंगे तो वहाँ पे उनके लिए अच्छा है, लेकिन आज जो युवा बेरोजगार हैं, अगर उनकी शिक्षाओं को लेकर के कोई मुद्दा उठाया जाता है या नीट को लेकर के, तो उसको दबाया जाता है। क्योंकि आज अगर युवा हमारा बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसकी सोच बदलेगी ना, वो सही गलत का पहचान कर पाएगा, तभी तो सवाल करेगा ना सरकार से। बताइए, अभी विपक्ष जो चाहता है, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नीट का मुद्दा सदन में उठाया जाए और इस पर बहस हो, लेकिन सरकार इस मुद्दे से भाग रही है। वो इसलिए ही भाग रही है ना, वो क्योंकि जो ये गलती करी है, जो उसमें धांधली हुई है, तो इन्हीं सरकारों ने करी है। क्योंकि जब तक वो सरकार भी नहीं बनी थी उससे पहले ही कैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका, क्योंकि वो तो बोल देंगे कि हमारी सरकार ही नहीं थी, ना तो हमारी जिम्मेवारी है, वो उनका तो ये है ना मेन। सरकार कह रही नीट का मुद्दा राहुल गांधी जो सदन में उठा रहे हैं ये संसद की गरिमा के खिलाफ है। आपको लगता है युवाओं के मुद्दे उस सदन में उठाए जाए जिस सदन से युवाओं से ही तो बनी है सदन, उन्हीं के लोग, वही लोकतंत्र है, लोग ही लोकतंत्र है, और उनके मुद्दों पे बात नहीं होगी? यही तो देखो ना, आज हमारी सरकार की सोच क्या है। ये जो बीजेपी है ये शिक्षा से दूर करना चाहती है, ना तो शिक्षा के मुद्दे उठाएंगे संसद में, ना ही वो बात कर पाएंगे। जब शिक्षा के मुद्दे ही नहीं उठाएंगे तो शिक्षा को लेकर के बात कौन करेगा? माइक म्यूट कर देते हैं विपक्ष के नेता सवाल। जरूर, आज महिलाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या कुछ रोजगार का मुद्दा हो, सभी पे ये माइक म्यूट कर देते हैं। आप क्या कहेंगे मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता सिंह है। ये बताइए, राहुल गांधी जी चाहते हैं कि नीट मुद्दे पे बहस हो संसद में, सरकार माइक म्यूट कर देती है और बहस नहीं करती। वो सरकार का तो ये एक नियम है, अगर कोई अपने अधिकारों के लिए, या युवा पीढ़ी हो, महिलाएं हो, और समाज में कोई भी तबका हो, अगर वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएगा या संसद में बहस करवाना चाहेगा, तो ये तो लोकतंत्र को तो बिल्कुल उसका तो गला घोंटा जा रहा है। और इसी के तहत ये जो इनके बनाए गए नियमों के खिलाफ बोलता है, या इनके घोटालों पे बात करेगा, या इनके भ्रष्टाचार पे बात करेगा, तो सदन में तो जो विपक्षी हैं उनका तो उनके लिए तो माइक म्यूट हो ही जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वो कहें, और वो समाज में एक अंधता फैलाना चाहते हैं, उनके सिर्फ पिछलग्गू बनाना चाहते हैं अपने, कि ताकि जो वो कहें समाज के लोग, जनता उसी को ही सही माने और उसी में हाँ मिलाई जाए। आज कैसा लोकतंत्र है जहां विपक्ष युवाओं की बात कर रहा है, युवाओं की हित की बात कर रहा है, कह रहा है कि भाई नीट बहुत बड़ा मुद्दा है, 24 लाख युवा अंधकार में जा रहे हैं, इस मुद्दे पे चर्चा करो ना भाई सरकार से, ताकि युवाओं को भी लगे कि हाँ पूरा देश के सांसद और संसद हमारे साथ खड़ी है। उस पर बहस नहीं करते हैं, भाग रहे हैं, कह रहे संसद की गरिमा के खिलाफ मुद्दा है। संसद की गरिमा होती क्या है? संसद होती किस लिए है? संसद जनता के लिए बनाई जाती है, चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं और वो जनता के खिलाफ काम करते हैं। यहाँ भी तो ये नीट के लिए भी तो पहले इन्होंने क्या कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, ये तो विपक्षी लोग इसको हवा दे रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर ये सामने क्यों आ रहा है? आज CID को ये क्यों सौंपा जा रहा है, CBI को क्यों सौंपा जा रहा है, और आज क्या नाम कहते हैं, सजा देने की बात क्यों आ रही है? लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है क्या ऐसे मुद्दों को दबाकर? बिल्कुल लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो सीधे जेल पहुंचेगा, उसको अपने आवाज़ उठाने का, उनकी आवाज़ को गले में ही दबा देना चाहती है ये सिस्टम। और जो सिस्टम आज जो ये नीट की परीक्षा में इस तरह से पास होके जाएंगे, क्या वो डॉक्टर मरीजों का सही इलाज कर पाएंगे? जो 10-10 लाख रुपए खर्च करके इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, क्या वो उस जॉब को पा करके क्या मरीजों का सही से इलाज कर पाएंगे? क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम ऋतु कौशिक है। ये बताइए मैम, नीट मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है, 24 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है,
विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। वो चाहते हैं सदन में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो। सरकार इस मुद्दे से भाग रही है और कह रही कि नीट का मुद्दा सदन में उठाना सदन की गरिमा के खिलाफ है और माइक म्यूट कर दिया जाता है। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत ही गलत बात है। अगर हमारे देश का विपक्ष जो है वो किसी मुद्दे को लेकर आना चाहता है तो ज़रूर लेकर आना चाहिए और हम भी चाहते हैं चर्चा होनी चाहिए। ये जो एनडीए आज इस तरीके की धांधली करने पर उतारू हुआ है, इसकी जो बेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वही अपने आप में उसके ऊपर ही बहुत बड़ा एक सवालिया